नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है गणेश जी। गणेश जी के बारे में हमने कथाएं और कहानियां तो बहुत सुनी है, पर आज की वीडियो में हम उनके बारे में कुछ खास जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गणेश जी, जिन्हें हम बप्पा, लंबोदर, विनायक, प्रथमेश, प्रथम देवता जैसे अनेक नामों से पुकारते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा से पहले कोई कार्य शुरू नहीं होता है। कहानी की शुरुआत होती है जब भगवान शिव तपस्या के लिए जाते हैं और माता पार्वती कैलाश पर अकेली रह जाती है। तो माता पार्वती अपने शरीर की मिट्टी से एक बालक का निर्माण करती हैं और उसे अपने द्वार पे खड़ा कर देती हैं, सुरक्षा के लिए कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। इसी बीच में भगवान शंकर अपनी तपस्या को पूरा करके लौट आते हैं और तभी वो अंदर जाने का प्रयास करते हैं, पर गणेश जी उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं क्योंकि उनके माँ की आज्ञा यही थी। और जिस पर शिव भगवान को क्रोध आता है और वो गणेश जी का सिर काट देते हैं। ये स्टोरी तो आपको पहले से ही पता है, पर क्या आपने इस स्टोरी के पीछे के गूढ़ रहस्य को जानने की कोशिश की है? कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि भगवान शिव जो तपस्या करके आए हैं, जो शांत है और हमेशा स्माइल के साथ रहते हैं, उन्हें क्रोध आया, वो भी एक छोटे बच्चे पर जो कि अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था और उसका सिर काट दिया। इतना क्रोध, वो भी तब के बाद। और माता पार्वती जो कि एक देवी है, जगदम्बा है, जगत माता है, उनके शरीर पर इतनी मिट्टी है कि उनसे एक बालक बन गया। क्या आपके मन में भी ये सवाल आए हैं? ये कहानी सच हो या ना हो, पर इसके पीछे की जो एक गूढ़ बात है वो सत्य है। यह कहानी एक प्रतीकात्मक है। हम सभी मनुष्य इस धरती की मिट्टी से बने हुए हैं। जिस प्रकार भगवान माता पार्वती की मिट्टी से बने हुए थे, हम भी इस धरती की मिट्टी से बने हुए हैं। और जब परमात्मा रूपी शिव हमारे सामने आते हैं तो हम उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। और शिव, वो तो परमात्मा है, वो तो जानते हैं, उन्हें तो सबका ख्याल है और वो तो ये चाहते हैं कि हम उन्हें पहचाने। तो जो हमारी मूढ़मती होती है, हमारा घमंड होता है, वो उसका सिर काट देते हैं। इसी का प्रतीक ही दिखाया गया है कि भगवान शिव क्रोध में भरकर बालक का सिर काट देते हैं। अब सिर तो काट लिया, पर उसकी जगह एक हाथी के बच्चे का सिर ही क्यों लगाया? भगवान क्या हिंसक है? पहले तो एक बच्चे का सिर काट दिया और फिर एक मासूम जानवर का सिर काट दिया। इससे तो यही पता चलता है कि भगवान हिंसक है। नहीं, ये कहानी भी एक प्रतीकात्मक है, जो कि हम सभी को समझाने के लिए बताई गई है कि भगवान हमारे अहंकार का सिर काटकर उसके जगह एक आध्यात्मिक सिर, पॉजिटिव सिर लगा देते हैं। तो चलिए जानते हैं गणेश जी का सिर किस प्रकार पॉजिटिविटी और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि गणेश जी का सिर बड़ा है और उनकी आंखें छोटी दिखाई जाती हैं। तो उनका बड़ा सिर इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य की बुद्धि बड़ी होनी चाहिए और उसकी आंखें छोटी, मतलब कि उसे दूर दृष्टि वाला होना चाहिए। देखिए, जब हम पास की चीजें देखते हैं तो हमारी आंखें फैल जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है। और अब जब दूर की चीजों को देखने का प्रयास करते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती है। तो मनुष्य की आंखें दूर दृष्टि वाली होनी चाहिए और उसकी बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। इसी का प्रतीक ही उनका सिर बड़ा और आंखें छोटी हैं। दूसरा, गणेश जी को दिखाया जाता है कि उनके कान बहुत बड़े हैं। बड़े होने के साथ ही वो कुछ सूप जैसे आकार के हैं। अगर आपने कभी सूप देखा है, आप उसके बारे में जानते हैं, तो आपको पता होगा कि सूप से किसी भी चीज को, मतलब धान हो, कुछ फसल हो या कुछ भी चीज हो, वो उसे साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब उससे वो कचरे को छान लेता है और अच्छी चीजों को रख लेता है। तो गणेश जी के बड़े कान इस बात का प्रतीक है कि हमें ज्यादा सुनने वाला बनना चाहिए। कान बड़े रखने हैं, बहुत सारा सुनना है, पर क्या सुनना है? अच्छी बात। फिर दिखाया जाता है कि गणेश जी के दो दांत तो हैं, पर उनका एक दांत टूटा हुआ है और उनके पास एक ही दांत है। आप सभी को ये कहानी पता ही होगी कि गणेश जी ने अपना एक दांत खुद तोड़ा था। यह इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य के मन में जो द्वैतता का भाव है, जैसे हिंदू, मुसलमान, मतलब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ऊंच नीच, अमीर गरीब
किसी भी आधार पर भेदभाव से नहीं, बल्कि उसे स्वयं को इस पृथ्वी पर एक समझना चाहिए। दिखाया जाता है कि गणेश जी की लंबी सूंड है। हम सभी को लगता है कि जो आदमी आध्यात्मिक होगा वो बहुत कमजोर होगा, पर ऐसा नहीं है। सूंड जितनी बलवान होती है कि वो बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ के फेंक सकती है, वो उतनी ही कोमल भी होती है। दिखाया जाता है गणेश जी का बड़ा पेट, जिसके कारण ही उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। बड़ा पेट इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए, अर्थात हर बात को उसके अंदर पचाने की क्षमता होनी चाहिए। इसी का प्रतीक गणेश जी का बड़ा उदर है। गणेश जी की मूर्ति में दिखाए जाते हैं 4 हाथ। इन चारों हाथों में होता है, एक में कुल्हाड़ी होती है, दूसरे में रस्सी होती है, तीसरे में आशीर्वाद होता है और चौथे में मोदक होता है। तो कुल्हाड़ी इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने अंदर के विकारों को कुल्हाड़ी से काटना चाहिए। और रस्सी, रस्सी को आपको पता ही है, रस्सी बांधने का काम करती है। तो उनके हाथों में रस्सी इसी बात का प्रतीक है कि हमें अपने जीवन को भी बांध के रखना चाहिए। किस चीज से? मर्यादाओं से। अपने जीवन को मर्यादाओं से बांधना अति आवश्यक है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। फिर उनके तीसरे हाथ में दिखाया जाता है लड्डू। क्या मतलब है? लड्डू खाने में मीठा होता है और इसे बनाने में समय भी लगता है। तो इसका मतलब है जिसमें ये सारे गुण होते हैं जो गणेश जी के अंदर है, मतलब उसे सफलता मिलेगी। गणेश जी उस लड्डू को खाते नहीं है, उसे हाथ में रखते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि जब आपको सफलता मिले तो आप उसे अपने अंदर मत रखिए, उसे अपने मन या अपने दिमाग में मत चढ़ाइए, क्योंकि अगर आप उसे अपने मन और दिमाग में चढ़ाएंगे तो वो अहंकार बन जाएगा। उसे संभाल के रखिए, ना कि उसे अपने अंदर प्रवेश दीजिए। चौथे हाथ में दिखाया जाता है गणेश जी का आशीर्वाद। आशीर्वाद इस बात का प्रतीक है कि हमें सदैव गणेश जी की तरह देने वाला बनना चाहिए, ना कि हमेशा लेने वाली मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि इतने शक्तिशाली गणेश जी और सवारी किसकी करते हैं? चूहे की। इसके पीछे की कथा तो आप सभी को पता है, पर कभी आपने क्या ये सोचा है भगवान क्या बताना चाहते हैं? तो गणेश जी का चूहे पे सवार होना हमें ये बताता है कि जैसे चूहा, देखा होगा आपने कि चूहा कितना चंचल होता है। वो कहीं भी छोटी सी जगह से भी घर में प्रवेश कर जाता है, सारी चीजों को खराब कर देता है। उसी तरह हमारे अंदर के विकार होते हैं जो पता नहीं हमारे अंदर कैसे प्रवेश कर जाते हैं, हमें खुद ही पता नहीं रहता है। अगर हमें अपनी इन सभी कमजोरियों से बचना है तो हमें अपने कर्मों को गणेश जी की तरह बनाना होगा, तभी हम इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपने ये बात ध्यान जरूर दी होगी कि गणेश जी के साथ उनकी 2 पत्नी रिद्धि जी और सिद्धि जी को हमेशा दिखाया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति गणेश जी जैसा बन जाता है उसके घर में रिद्धि सिद्धि तो आते ही हैं, पर साथ में उसके घर में शुभता आती है, जिससे उसे लाभ होता है और उसके मन में हमेशा संतुष्टि रहती है। तो इस गणेश चतुर्थी को आप गणेश जी चतुर्थी मनाइए, पर उनके स्वरूप को आप जब भी देखें तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए और इसे सोचिए, आपके मन में एक पॉजिटिविटी जरूर आएगी। इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने और सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।